ठीक है ये बिल्कुल। हाय ऑन फिल्मी ज्ञान विद मी इज दीपिका जी। दीपिका जी, जानना चाहूँगा इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में, और जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? मूनलाइट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है और इंटरनेशनल से डेलीगेट्स आए हैं, प्रोड्यूसर्स आए हैं, डायरेक्टर एंड एक्ट्रेसेस आई हैं। तो बहुत ही अच्छा, आई एम सो थैंकफुल टू देवाश्री जी जिन्होंने इतना इतना दायित्व का काम उठाया अपने सर पर कि इतने सारी फिल्मों को एक साथ यहाँ लगाना, स्क्रीनिंग करना, सबसे कांटेक्ट करना, सबको बोलना कि फेस्टिवल है। बहुत बहुत बिकॉज ये खुद डायरेक्टर हैं, खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं, इनके लिए ये साथ में ये काम करना कि कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म मिल सके, उनकी शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री सामने आ सके। वो जो अच्छी नीयत से उन्होंने जो काम किया है, मैं उसकी बहुत घायल हूँ और बहुत सराहना करती हूँ कि हर इंसान सबके बारे में नहीं सोचता। ये सबको लेकर चलते हैं। अनूप जलोटा जी, जसविंदर कौर जी, जो ज्यूरी है मूनलाइट फिल्म फेस्टिवल की, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि मतलब आर्टिस्ट को और डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, एडिटर्स को और उनकी फ़िल्म को यहाँ लाकर जो है सबके सामने रख रहे हैं ताकि हम सब मिलकर फिल्म इंजॉय कर सकें, देख सकें। और बहुत सारे ऐसे टैलेंट है जो कई बार अनछुए रह जाते हैं, छुपे हुए रह जाते हैं, उनको मौका मिल सके। सर, आपसे चाहूँगा क्या शेड्यूल क्या है, किस तरह की फ़िल्मों को आप दिखाने वाले हैं, और दीपिका जी के बारे में जो इतनी सफल रही हैं अभिनेत्री उनके बारे में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हर साल हम ये छठवां साल है, हमारा 6th ईयर है। और मूनलाइट इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल का सबसे मेन मोटिव जो हमारे जूरी का जो मेन मोटिव रहता है, हमारा ये मेन मोटिव रहता है कि सब तरह की फ़िल्में दिखाया जाए। लेकिन सब तरह की फ़िल्में का मतलब ये होता है कि कोई भी नहीं, सब तरह के मतलब डिफरेंट टाइप की मूवी का मतलब ये होता है कि बहुत चुनिंदा अच्छे मूवी जो होती हैं, जो वो कभी कभी छुपी हुई रह जाती हैं, टैलेंट नहीं आगे आ पाता है, हम कोशिश करते हैं कि वो फिल्म फेस्टिवल में आए। ऐसा नहीं है कि हम बड़े बड़े फ़िल्मों को अवार्ड्स नहीं दे रहे हैं, वो भी शामिल होते हैं। जैसे टीटू अंबानी, बहुत अच्छी फ़िल्म है, बहुत बड़ी फ़िल्म है ये, छोटी मोटी फ़िल्म नहीं है। बट ऐसी फ़िल्में अगर हमारे फेस्टिवल में आ रही है तो हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि ऐसी फ़िल्में हमारे साथ चल रही हैं। और इस बार फ़ॉरेन की भी फ़िल्म जैसे हर साल आती हैं, इस साल भी आई हुई हैं। हे फॉरेनर करके एक हैं, वो मूवी उनकी आई है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है उनकी भी, एंड वो आई हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार होस्ट भी जो कर रही हैं वो हमारे यहाँ से जॉर्जिया से आई हुई हैं वो, एंड वो होस्ट कर रही है हमारे शो को, तो एक अनदर लेवल पे जा रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, ऑफ कोर्स। और बस 2 रिएक्शन चाहूँगा, स्मॉल रिएक्शन। एक तो आपको पता है कि डीप फेक का कंट्रोवर्सी बहुत चल रहा है, और अमित जी ने गिफ्ट किया है श्वेता जी को प्रॉपर्टी। वो कितना एक बड़ा चीज़ है, एक इंस्पिरेशनल है फादर को कि डॉटर्स को कितना वैल्यू करना चाहिए। मुझे लगता है ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत एग्जाम्पल है कि लड़के और लड़कियों को बराबर समझना चाहिए। और उन्होंने ये पहल की है कि ताकि समाज जो है लड़कियों को उसी नज़र से देखे जैसे बेटे को देखते हैं। तो ये मुझे लगता है एक बहुत ही प्रेरणादायक चीज़ उन्होंने की है। और आज तक सर ने बहुत ही इंस्पिरेशनल फिल्म दी, अपनी एक्टिंग से हम सबका दिल जीता है, और इस काम से उन्होंने हम सबका दिल जीता है। डीप फेक कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा एक दूर मतलब बहुत एक्चुअली स्ट्रेस की बात है। मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ, माँ भी हूँ, वाइफ भी हूँ, डॉटर इन लॉ भी हूँ। तो बहुत और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हूँ। तो अब ये चीज़ होने से मुझे भी कहीं ना कहीं रिजिडनेस आ गई है कि यार सब कुछ सब हर तरह से उसको प्रदर्शित करना है कि नहीं, कैसे करें और किस तरह को। बट वही है ना कि मैं ये समझती हूँ, जितना लाइफ में एक्सपीरियंस मैंने पाया है, देखा है कि ज़िंदगी में कब क्या हो जाना पता नहीं चलता। आप चाहे कितना ही सही चलो, गाड़ी कब किसी के गलत गाड़ी चलाने से आपका एक्सीडेंट हो जाए पता नहीं चलता है। तो हमें अपने माइंडसेट को सबको इतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि अब हम ओपन हो जाएं और सबको उनके टैलेंट से पहचानें, ना कि ये जो फेकनेस है इसके साथ में। और सरकार से ये गुजारिश है कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं इस पर इतना कड़ा दंड दिया जाए, इतनी इस पर क्रिमिनली इसको मतलब ये ऑफेंस में लिया जाए, और उनको पकड़ जड़ से उनको ऐसा सज़ा मिलनी चाहिए कि ताकि लोग डरें और ऐसा करने से डरें और वो ना करें। और लास्टली शिक्षा को भी इतना वैल्यू करती हैं, एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन, वो कितना ज़रूरी, शिक्षित होना और उच्च शिक्षा लेना। मुझे लगता है शिक्षा होने से हमें ये समझ आती है कि हमें क्या करना है लाइफ में और क्या नहीं करना है, और आपके स्ट्रेस लेवल को भी मैनेज करती है। आपको बहुत बहुत मुझे लगता है कि किताबें उससे साथ जुड़े रहना ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति आपको देता है। तो बेशक आप एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर ना हो, मगर पढ़ाई को से बहुत ज़्यादा दूर ना हो जाए। बहुत अच्छा लगता है फ़ोन हाथ में लेकर रील्स आगे आगे करना, मैं भी करती हूँ, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मैं भी जब पढ़ती हूँ तो मोबाइल डाटा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल
सोशल मीडिया का ऑफ करके फिर मैं पढ़ाई में लगती हूँ। तो हर चीज़ को अगर हम लिमिट में करेंगे ना तो हम बहुत लाइफ में आगे जा सकते हैं। जैसे मैं हर दिन मेरा है कि मैं आधे घंटे ही सोशल मीडिया यूज़ करूँगी, उसी टाइम में मोबाइल डाटा ऑन करती हूँ और उसके बाद अदरवाइज़ ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि वो इतना टेम्पटिंग है कि उसके बाद आपका पूरा दिन 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा और फिर आप सोचेंगे अब कहाँ दिमाग लग रहा है। बिकॉज एक फोकस माइंड चाहिए पढ़ने के लिए, और अगर हमारी यंगस्टर्स पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम कैसे डेवलपिंग से डेवलप कंट्री होंगे। आज हमारी सफलता हमारे जीआरपी में ये जो हमारा अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देने वाली हमारी पढ़ी लिखी यंगस्टर्स जनरेशन ही है, उनके हाथ में ही दायित्व है। तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के चक्कर में प्लीज़ अपनी पढ़ाई का नुकसान मत कीजिए, वो भी करें मगर पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करें, एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होएं। वो कहते हैं ना कि कुछ भी पढ़ा हुआ कभी खाली नहीं जाता, वो हमेशा काम आता है। और मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा कि जो हम ड्राइविंग के ऊपर बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि सबसे ईजीएस्ट वे पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। सो मुझे लगता है कि जो ये ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है मोटर के लिए, ये थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्ट रूल्स करने चाहिए इसकी पढ़ाई, क्योंकि फॉरेन्स में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इसकी प्रॉपरली पढ़ाई सिर्फ सिग्नल्स और सिर्फ वॉकिंग कैसे करना है, कहाँ पर क्रॉसिंग करना है और जो एक्स रहता है, जो भी XYZ उनके रूल्स रहते हैं, वो उस रूल के वो वैसा नहीं था जिस तरह से कॉलेज में पढ़ाई एक होती है। तो ड्राइविंग का जो लाइसेंस का भी होता है वो प्रॉपरली पढ़ाई और एग्जामिनेशन दिया उनको ट्रेनिंग किया जाता है। जिस तरह की अगर एयर होस्टेस को जिस तरह से ट्रेनिंग सिर्फ उनको पैसेंजर को सिर्फ सपोर्ट करना नहीं होता है, उनको सारी चीज़ ट्रेन की जाती है कि अगर इमरजेंसी है तो कैसे उनको बचना है। सो ये सब चीज़ें बहुत लैकिंग करती है इंडिया में, एंड एजुकेशन होना चाहिए इसके बारे में कि गाड़ी में इमरजेंसी भी अगर होती है तो उस वक्त कैसे उनको संभालना चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन जब हो ही नहीं रहा, सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप गाड़ी चलाना जानते हो कि नहीं जानते हो और हेलमेट सिर्फ पहनना है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें करने से और सीट बेल्ट लगाने से आप ड्राइविंग से किसी की जान बचा सकते हो। तो इसके लिए मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल आना चाहिए, और जो इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं तो उस पर पूरी जांच होनी चाहिए, और होने के बाद जो लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, या नहीं तो फिर एग्जामिनेशन जो होता है रीअपियर एग्जामिनेशन होना चाहिए, और उसके बाद ही जो है कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि लाइसेंस बनना चाहिए हिंदुस्तान में। प्रोफेशनल फ्रंट में क्या चल रहा है? वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, लुकिंग फॉर समथिंग, व्हाट इज हैपनिंग? टेलीविज़न से काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मगर अभी कुछ वेब सीरीज़ से और फिल्म से कुछ ऐसा कुछ वाजिब नहीं आया है जिसको मैं कंसिडर कर सकूं। सो आई एम स्टिल होपिंग कि कुछ अच्छा वेब सीरीज़ से आ जाए, और देखते हैं फिर क्या जो है। प्यार पर आपका बहुत मिल रहा है मुझे सोशल मीडिया पर, और आई एम बिकॉज ऑफ दैट आई एम रिच, एंड बिकॉज ऑफ माई शो आई एम रिच। तो आई हैव दैट चॉइस कि मैं टाइम लेकर मैं वो चॉइस मेरे पास वो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी अभी तक, और बस होप कीजिए कि अच्छी वेब सीरीज़ अच्छी फिल्म में मुझे ज़रूर कुछ किरदार निभाने का मौका मिले। मीडिया का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल ही हमेशा ही अच्छा फिल्म मीडिया का तो हमेशा सपोर्ट रहा है, तो इसलिए टेलीविज़न से भी बहुत अच्छे रोल आते हैं मुझे। तो बस देखते हैं आगे क्या है। ऑडियंस दो ही तो एक चीज़ है, मीडिया और ऑडियंस, दो चीज़ ऐसी हैं जो हमें आगे लेके जाती है। और हमारे पास भी फिल्म फेस्टिवल में हर साल मीडिया आती है और सर तो बहुत हेल्प करते हैं हमें, हमेशा सपोर्ट करते हैं। और मुझे लगता है एक यूनिवर्सल पावर भी है जिसकी वजह से मुझे दिया और बाती हम मिला। मैं तो दिल्ली में सिर्फ ऑडिशन दिया था उसका, और आज तक जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ है वो उसकी कॉलिंग से हुआ है। तो जब मुझे लगता है कॉलिंग होगी, जब सही समय आएगा तो तब ज़रूर चीज़ें हो जाएंगी। मगर मेरी जो तपस्या है, मेरी जो मेहनत है वो जारी है, और जब भी कुछ करूँगी तो पूरी अच्छी श्रद्धा से और अच्छे ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मेहनत कर रही हूँ वो ज़रूर उसमें दर्शाएगी आपको। थैंक्स फॉर होल्डिंग बाबा।